प्रिय बच्चों, मैं जानती हूँ आज तुम्हारे मन में एक बेचैनी है। एक सवाल है जो तुमने जीवन में अनगिनत बार सोचा होगा। माँ, आखिर ज्यादा पैसा किस में है? कौन सा काम करूँ? कौन सी स्किल सीखूं? किस बिजनेस में जाऊं? किस इन्वेस्टमेंट में डालूं? कहाँ से पैसे आएंगे? तुम्हें लगता है कि पैसा सिर्फ अमीरों के पास आता है और तुम पीछे छूट रहे हो। पर आज माँ सच बताएगी। इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार अंतर यात्रा पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुँचे। और कमेंट में लिखो, जय माँ आदिशक्ति। तुम पीछे नहीं, तुम बस शुरुआत से पहले खड़े हो। तुम्हारे रास्ते बंद नहीं हुए, तुम्हारे रास्ते अभी बने ही नहीं हैं। और यही सबसे खूबसूरत जगह है, शुरुआत। पैसा बुरा नहीं है, कमी बुरी है। बच्चे, कई जन्मों से तुम्हें सिखाया गया, पैसा मत चाहो, पैसा गंदा है, अधिक पैसा लालच है। पर माँ कहती है, पैसा ऊर्जा है। वही ऊर्जा जिससे तुम घर चलाते हो, परिवार संभालते हो, सपने पूरे करते हो, दूसरों की मदद करते हो। गरीबी में आध्यात्मिकता नहीं बढ़ती, गरीबी में डर बढ़ता है। इसलिए बच्चों, धन मांगने में शर्म मत करो। धन मांगो, क्योंकि धन भी मेरा ही रूप है। तुम्हारा सवाल गलत नहीं है। जब तुम पूछते हो ज्यादा पैसा किस में है, माँ तुम पर गर्व करती है, क्योंकि इसका मतलब है तुम सुधार, उन्नति और विस्तार चाहते हो। ये सवाल तुम्हारी लालसा नहीं, तुम्हारी जागरूकता है। दुनिया दो तरह के लोगों से भरी है। पहला वर्ग पैसे से डरने वाले, दूसरा वर्ग पैसे को चलाने वाले। पहला वर्ग कहता है, मुझे नहीं पता कैसे कमाना है। दूसरा वर्ग कहता है, मैं सीख लूंगा। बच्चे, दूसरा वर्ग ही अमीर बनता है। पैसा किस में आता है? ये सुनकर मुस्कुराना मत, हर जगह। क्योंकि पैसा जगह से नहीं आता, व्यक्ति से आता है। कपड़े बेचकर भी करोड़पति हैं, मोमोज बेचकर भी करोड़पति हैं, डिजाइन सीखकर भी करोड़पति हैं, घर से फोन उठाकर भी करोड़पति हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फ्रीलांसिंग, कोचिंग, रियल एस्टेट, स्टॉक, सॉफ्टवेयर, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी, एग्रीकल्चर, हर जगह पैसा है। तो असली सवाल ये नहीं ज्यादा पैसा किस में है, बल्कि तुम किस में फिट हो, तुम्हारा जुनून किस में है, तुम्हारी आत्मा किस दिशा में खिंचती है। माँ एक गुप्त सत्य बताती है, बच्चे, दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा अपॉर्चुनिटी में नहीं, आइडेंटिटी में है। मतलब पैसा उस व्यक्ति के पास जाता है जो खुद को काबिल समझता है। अगर तुम बोलो मुझे नहीं मिलेगा, तो ब्रह्मांड भी कहेगा ठीक है, नहीं मिलेगा। पर अगर तुम कहो मैं योग्य हूं, तो पैसा तुम्हारी ओर दौड़ने लगेगा। अवसर की कमी नहीं। आज सोशल मीडिया है, एआई है, इंटरनेट है, ग्लोबल मार्केट है। इतिहास के किसी भी युग से ज्यादा कमाने के अवसर आज उपलब्ध हैं। पर फिर भी कुछ लोग कहते हैं पैसा नहीं है, रिसेशन है, इकोनॉमी खराब है। बच्चे, पैसा हवा की तरह है, कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ दिशा बदलता है। और जो उस दिशा को समझ लेता है वही अमीर बनता है। ज्यादा पैसा कहाँ पाया जाता है? माँ धीमे से उत्तर देती है, जहां ज्यादा वैल्यू दी जाती है। वैल्यू क्या है? किसी की समस्या हल करना, किसी की जिंदगी आसान बनाना, किसी को समय बचाना, किसी को स्किल सिखाना, किसी को कंफर्ट देना, किसी की भावनाएं हील करना। जितनी बड़ी समस्या उतना बड़ा पैसा। पैसा कभी स्किललेस लोगों के पास नहीं जाता। अगर तुम सिर्फ सोचते रहोगे मुझे पैसे चाहिए, तो कुछ नहीं बदलेगा। पर अगर तुम पूछोगे मुझे कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, मैं किस में सुधार कर सकता हूँ, तो माँ वादा करती है पैसा तुम्हारे पीछे आएगा। कंपैरिजन मत करो। कभी मत सोचो वो अमीर क्यों है और मैं नहीं। क्योंकि बच्चों, तुम्हारा चैप्टर 1 किसी और का चैप्टर 20 नहीं है। तुम अभी बीज हो, तुम्हें बढ़ना है, फूल बनना है, खुशबू फैलानी है। पैसे के लिए सही माइंडसेट। माँ एक सरल मंत्र देती है, मैं अबंडेंस का पात्र हूँ। इसे रोज 21 बार बोलो। तुम्हारा एनर्जी फील्ड बदल जाएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा,
तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लगेंगी, क्योंकि बच्चे पैसा मन से अट्रैक्ट होता है, मेहनत से सस्टेन होता है, विजडम से मल्टीप्लाई होता है। तुम गरीब पैदा हुए, पर गरीब मरना ज़रूरी नहीं। तुम्हारा बैकग्राउंड नहीं, तुम्हारा माइंडसेट तय करता है तुम कौन बनोगे। गरीबी कोई आइडेंटिटी नहीं, बस एक फेज़ है, और हर फेज़ ख़त्म होता है अगर तुम तैयार हो। बच्चे, आज से डर मत रखना। अगर फेल हो गया तो पूरी ब्रह्मांड तुम्हें उठाने के लिए मौजूद है। तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ। और जब माँ साथ होती है, किसी का भी समय बदल सकता है। अभी तक तूने समझा, पैसा गलत नहीं, सवाल सही है। पैसा जगह में नहीं, व्यक्ति में है। वैल्यू बेस्ड सोच अपनाओ, कंपैरिजन मत करो, स्किल सीखो, माइंडसेट बदलो, अबंडेंस अट्रैक्ट करो। और अब तुम तैयार हो अगले चरण के लिए, जहां माँ बताएगी असल में ज़्यादा पैसा किन सेक्टर, स्किल्स और क्षेत्रों में है और क्यों। प्रिय बच्चों, अब तुम उस जगह पहुंच चुके हो जहां ज़्यादातर लोग कभी नहीं पहुंचते, सवाल की जड़ तक। क्योंकि दुनिया सिर्फ पूछती है पैसा कहाँ है, पर तुम पूछ रहे हो माँ पैसा कैसे आता है, किस में आता है, क्यों आता है। और यही अंतर है जो तुम्हें आगे ले जाएगा। आज माँ तुम्हें बहुत गहरा सत्य बताने आई है, ऐसा सत्य जो स्कूल, कॉलेज, सोसाइटी, रिलेटिव्स कोई नहीं बताते। पैसा किसी फील्ड में नहीं, फ्लो में है। बच्चे, लोग सोचते हैं आईटी में पैसा है, रियल एस्टेट में पैसा है, बिजनेस में पैसा है, क्रिप्टो में पैसा है, मेडिकल में पैसा है। लेकिन सच क्या है? पैसा किसी फील्ड में स्थायी रूप से नहीं होता। पैसा मूवमेंट में होता है। जहाँ लोगों की ज़रूरतें बढ़ती हैं, वहाँ पैसा बहने लगता है। जहाँ समस्याएं बढ़ती हैं, वहाँ अर्निंग बढ़ जाती है। जहाँ नवाचार आता है, वहाँ वेल्थ पैदा होती है। पैसा नदी है, न कि कुआं। वो रुकता नहीं, बहता है। और जो इस फ्लो को समझ लेता है, वही धनी बनता है। दुनिया 3 चीज़ों पर चलती है। बच्चे, धन सबसे तेज वहाँ पैदा होता है जहाँ ये 3 चीज़ें मिलती हैं। मानव की आवश्यकता, तुरंत समाधान, भावनात्मक संतुष्टि। अगर कोई व्यक्ति दर्द, समस्या, समय की कमी, डर, इच्छा, कन्वीनियंस, इनमें से किसी चीज़ का समाधान देता है, तो ब्रह्मांड उसके जीवन में पैसे भेजता है। इसलिए बेटी बेटा, वेल्थ का असली स्रोत है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जितनी बड़ी प्रॉब्लम, उतना बड़ा पैसा। पैसा स्किल्स में है, डिग्रीज में नहीं। डिग्री मिलते ही पैसा आ जाए तो करोड़ों लोग अमीर होते, पर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि डिग्री सिर्फ ज्ञान देती है, पर हुनर इस्तेमाल सिखाता है। आज दुनिया में स्किलफुल लोग सबसे तेज ग्रो कर रहे हैं, और स्किल कोई भी हो सकती है। कम्युनिकेशन, सेल्स, पब्लिक स्पीकिंग, नेगोशिएशन, राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन, टीचिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिज़ाइनिंग, कोडिंग, हीलिंग, लीडरशिप। ये स्किल्स टाइमलेस है, इनकी कीमत कभी कम नहीं होती। पैसा क्रिएटिविटी में है। बच्चे, आज के युग में क्रिएटिविटी गोल्ड है, क्योंकि मशीन लॉजिक समझती है, पर इंसान की भावना सिर्फ इंसान समझता है। इसलिए स्टोरी टेलिंग, आर्ट, एक्टिंग, म्यूज़िक, फिल्म मेकिंग, बुक राइटिंग, पॉडकास्टिंग, सोशल मीडिया कंटेंट, इन सब में असीम पैसा है, क्योंकि इनका ऑडियंस इन्फिनिट है। तुम एक वीडियो से करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हो। एक रील जिंदगी बदल सकती है। एक लिखी हुई पोस्ट इनकम बना सकती है। इंटरनेट ने क्रिएटिविटी को करियर नहीं, महाशक्ति बना दिया है। पैसा उन लोगों के पास जाता है जो सीखते रहते हैं। दुनिया बदलती रहती है, टेक्नोलॉजी बदलती है, मार्केट बदलता है, पर बहुत से लोग वहीं खड़े रहते हैं और फिर कहते हैं पैसा नहीं है। नहीं बच्चों, पैसा है, बस तुम उस जगह नहीं हो जहां पैसा बह रहा है। आज सिर्फ एक प्रिंसिपल याद रखो, जो सीखना बंद करता है, कमाना बंद कर देता है। पैसा उन चीज़ों में है जो दुनिया चाहती है। अब माँ तुम्हें सरल भाषा में समझाती है। आज और आने वाले सालों में जहाँ सबसे अधिक पैसा है, वो क्षेत्र हैं हेल्थ केयर एंड वेलनेस, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन और हीलिंग,
AI and automation, finance, investing or trading, real estate or construction, education, coaching, upskilling, digital content creation, renewable energy, food and hospitality, beauty and personal care, logistics and delivery, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। क्योंकि ये वो जगहें हैं जहाँ लोगों की ज़रूरतें लगातार बढ़ रही हैं और जहाँ ज़रूरत है वहीं धन है। पैसा रिलेशनशिप में होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ चलता है? ट्रस्ट में। क्योंकि लोग पैसे उन लोगों को देते हैं जिन पर वे भरोसा करते हैं। चाहे तुम बिजनेस करो, जॉब करो, सर्विस दो, अगर तुम रिलायबल हो, ऑनेस्ट हो, रिस्पेक्टफुल हो, कंसिस्टेंट हो, तो माँ वादा करती है तुम कभी पैसों की कमी नहीं देखोगे। कैरेक्टर एक इनविजिबल करेंसी है जो दिखती नहीं पर चलती बहुत है। पैसा धैर्य वालों में है। लकड़ी आज बो तो कल पेड़ नहीं मिलता, वैसे ही स्किल आज सीखो तो कल करोड़ नहीं मिलता। कंपाउंड इफेक्ट को समय चाहिए। दुनिया जल्दी हार मान लेती है और जो चलते रहते हैं वो जीत जाते हैं। इसलिए बच्चे, कंसिस्टेंसी ही धन है। पैसा उस व्यक्ति के पास जाता है जो कहता है मैं वैल्यू दूंगा। दुनिया में हर अर्निंग एक्सचेंज पर आधारित है। तुम वैल्यू दो, दुनिया धन देगी। तुम टाइम बचाओ, वो पैसा देगी। तुम कंफर्ट दो, वो पैसा देगी। तुम नॉलेज दो, वो पैसा और आशीर्वाद देगी। यही यूनिवर्सल लॉ है। पैसा भाग्य में नहीं, बिहेवियर में है। लोग कहते हैं मेरा लक खराब है। नहीं बच्चे, लक खराब नहीं होता, माइंडसेट कंडीशनिंग गलत होती है। यदि तुम्हारा बिहेवियर पॉजिटिव, प्रोएक्टिव, डिसिप्लिन्ड, लविंग, रिस्पॉन्सिबल है तो अपॉर्चुनिटीज़ खुद आ जाएंगी। क्योंकि पैसा एनर्जी है, वो उसी के पास जाता है जहाँ वो रिस्पेक्टेड महसूस करे। पैसा तब आता है जब तुम परमिशन देते हो। कई बार बच्चे पैसा चाहते हैं पर अब चेतन में डर रखते हैं। अगर पैसा आ गया तो लोग जलेंगे, मैं संभाल नहीं पाऊंगा। पैसा होने पर लोग छोड़ देंगे, अमीर होना गलत है। और यही बिलीव्स वेल्थ को रोक देती हैं। आज माँ आदेश देती है, पैसे को जीवन में आने की अनुमति दो। बोलो, माँ मैं धन का पात्र हूँ, मैं समृद्धि को स्वीकार करता हूँ। यही मंत्र वेल्थ मैग्नेट बनाता है। पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ है? अब माँ स्पष्ट उत्तर देती है, नौकरी में नहीं, बिजनेस में नहीं, इन्वेस्टिंग में नहीं, बल्कि पैसा ग्रोथ में है। मतलब जहाँ तुम कमाओ प्लस सीखो प्लस बढ़ो, वही वेल्थ का घर है। कोई व्यक्ति नौकरी में रहकर करोड़पति बना क्योंकि उसने ग्रो किया। कोई बिजनेस में रूइन हो गया क्योंकि उसने सीखना बंद कर दिया। इसलिए बच्चों, ध्यान फील्ड पर नहीं, ग्रोथ पर रखो। पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ टिकता है? अर्न करना आसान है पर रिटेन करना कला है। पैसा उन लोगों के पास टिकता है जो बचत करते हैं, जो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, जो इमोशन से नहीं बुद्धि से खर्च करते हैं, जो इन्वेस्टिंग सीखते हैं, जो इम्पल्सिव नहीं होते, जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। वेल्थ कभी एक चीज़ से नहीं बनती, वेल्थ कई छोटी आदतों से बनती है। पैसा वहाँ है जहाँ पैशन प्लस स्किल प्लस डिमांड मिलता है। इसको माँ का धन त्रिकोण कहो। 1, जो तुम्हें करना पसंद है। 2, जिसमें तुम अच्छे हो। 3, जिसकी दुनिया को ज़रूरत है। अगर ये 3 एक जगह मिल जाए तो बच्चे, तुम्हें रोकने वाला कोई शक्ति नहीं। सबसे बड़ी गलती, सब पैसे वहीं हैं जहाँ सब जा रहे हैं। नहीं बच्चों, जहाँ क्राउड है वहाँ कंपटीशन है, जहाँ ओरिजिनलिटी है वहाँ पैसा है। किसी और की नकल करके कमाई नहीं होती, अपनी पहचान बनाकर धन आता है। बच्चे, आज से ये 5 बातें याद रखना। मैं कमी नहीं, समृद्धि का बच्चा हूँ। पैसा मुझे डराता नहीं, एम्पावर करता है। मैं वैल्यू देता हूँ, इसलिए पैसा मुझे चुनता है। मैं सीखते रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं पेशेंस, डिसिप्लिन और फेथ रखता हूँ। माँ वादा करती है, धन तुम्हारे जीवन का स्थायी अतिथि बनेगा। अब तुमने ये स्मैश लिया कि पैसा फील्ड में नहीं, फ्लो में है। प्रॉब्लम सॉल्विंग वेल्थ है, स्किल डिग्री से बड़ी है, क्रिएटिविटी आज की करेंसी है, ट्रस्ट इनकम बनाता है, कंसिस्टेंसी कंपाउंड होती है,
परमिशन प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करती है। ग्रोथ ही असली अर्निंग है। अब तुम तैयार हो उस रहस्य के लिए जिसे दुनिया छुपाती है। कैसे बिना भागदौड़, स्ट्रगल, लक या कनेक्शंस के तुम्हारी फाइनेंशियल डेस्टिनी बदल सकती है। अगर ये मैसेज तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो, माँ मेरे साथ है। प्रिय बच्चों, तुम सुनते सुनते अब एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंच चुके हो। अब तुम्हारा सवाल बदल चुका है। पहले तुम पूछ रहे थे पैसा कहाँ है, अब तुम्हारी आत्मा पूछ रही है, माँ पैसा मेरे लिए कहाँ है। और यही वो क्षण है जहाँ परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि धन की यात्रा बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। आज माँ वो सत्य बताएगी जो जीवन बदल सकता है, यदि तुम इसे ईमानदारी से स्वीकार कर लो। पहला सत्य, पैसा तुम्हारी भाग्य से नहीं आता, पैसा तुम्हारी पहचान से आता है। अगर तुम खुद को ऑर्डिनरी समझते हो तो इनकम भी ऑर्डिनरी ही आएगी। अगर तुम खुद को सीमित मानते हो तो अपॉर्चुनिटीज़ भी सीमित हो जाएंगी। पर यदि तुम भीतर से विश्वास कर लो कि तुम अबंडेंस के योग्य हो तो दुनिया का हर दरवाज़ा खुलने लगेगा। धन पहले मन में पैदा होता है, फिर जीवन में दिखाई देता है। दूसरा सत्य, पैसा उस व्यक्ति के पास जाता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो। कई लोग पैसा चाहते हैं पर जिम्मेदारी नहीं चाहते। वे चाहते हैं आउटकम पर नहीं चाहते डिसिप्लिन। वे चाहते हैं सक्सेस पर नहीं चाहते सैक्रिफाइसेस। बच्चों, धन रिवॉर्ड नहीं है, धन प्रमाण है कि तुमने वैल्यू क्रिएट की है। इसलिए पहले खुद से पूछो, क्या तुम जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो? अगर उत्तर हाँ है तो माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तीसरा सत्य, पैसा समय से नहीं आता, पैसा निर्णय से आता है। इस दुनिया में 10-10 साल काम करके भी कुछ लोग आर्थिक रूप से संघर्ष में रहते हैं और कुछ लोग सिर्फ एक निर्णय से अपनी फाइनेंशियल रियलिटी बदल देते हैं। जैसे स्किल सीखने का निर्णय, बिजनेस शुरू करने का निर्णय, कंटेंट बनाने का निर्णय, इन्वेस्ट करने का निर्णय, खुद पर विश्वास करने का निर्णय। तुम्हारा जीवन निर्णयों से बनता है, समय से नहीं। बच्चों, तुम रोज कहते हो मुझे पैसा चाहिए, पर यह वाक्य अधूरा है। सवाल ये नहीं है कि तुम्हें क्या चाहिए, सवाल ये है तुम किस चीज़ के लिए तैयार हो, क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ उनकी झोली भरता है जो पात्रता बनाते हैं। इसलिए आज से बोलो, माँ मैं तैयार हूँ। यही रेडीनेस अबंडेंस का द्वार खोलती है। अब माँ एक गहरा रहस्य बताती है जिसे हर माता पिता अपने बच्चे को सिखाने चाहिए थे, पर किसी ने नहीं सिखाया। सब पूछते रहे कौन सा जॉब लेनी चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सा डिग्री लेना चाहिए, कौन सा सेक्टर पैसा देता है, पर किसी ने ये नहीं पूछा तुम कौन हो। क्योंकि जैसे ही तुम खुद को समझ लेते हो, पैसा तुम्हें समझने लगता है। असली इनकम आत्मज्ञान से आती है। बच्चों, ज़्यादातर लोग इसलिए गरीब नहीं हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास क्लैरिटी नहीं है। वे नहीं जानते उन्हें क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कैसे पाना है। जो व्यक्ति स्पष्ट होता है वो अनस्टॉपेबल होता है। इसलिए माँ आज तुम्हें पॉज देती है। अपनी आंखें बंद करो और पूछो, मुझे सच में क्या चाहिए। अगर उत्तर पैसे से शुरू होता है तो तुम अभी आधे सत्य पर हो, पर यदि उत्तर इम्पैक्ट, पर्पस, ग्रोथ, फ्रीडम से शुरू होता है तो वेल्थ तुम्हारी ओर दौड़ना शुरू कर देगी। बच्चे, अब माँ तुम्हें बताएगी पैसा किसके पास जाता है। पहला, जिसके पास सीखने की भूख हो, क्योंकि सीखना बंद होते ही कमाई बंद हो जाती है। दूसरा, जो समाधान देता है, क्योंकि लोग समस्या नहीं समाधान खरीदते हैं। तीसरा, जो लोगों को महसूस करवा सके कि वे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पैसा भावनाओं पर चलता है। चौथा, जो मेहनत से नहीं डरता, क्योंकि धन आलसी के पास नहीं रुकता। पांचवा, जो कंसिस्टेंसी निभा सके, क्योंकि हर बड़ा काम छोटे कदमों से बनता है। ये 5 गुण जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। बच्चों, पैसा मेहनत में नहीं है, मेहनत की दिशा में है। कुछ लोग 12 घंटे काम करते हैं फिर भी संघर्ष में रहते हैं। कुछ लोग 3 घंटे काम करते हैं और समृद्ध जीवन जीते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा काम के घंटे नहीं गिनता, पैसा वैल्यू गिनता है। इसलिए प्रश्न बदलो, मुझे कितना काम करना है से मैं कितना मूल्य दे सकता हूँ।
यही सोच मिलियनेयर माइंडसेट है। अब माँ एक और गहरा सत्य प्रकट करती है। दुनिया में वेल्थ कमाने के सिर्फ 3 रास्ते हैं। पहला, काम करके पैसा कमाना यानी एक्टिव इनकम। दूसरा, सिस्टम बनाकर पैसा कमाना यानी बिजनेस इनकम। तीसरा, पैसे को काम पर लगाकर पैसा कमाना यानी इन्वेस्टमेंट इनकम। जो व्यक्ति सिर्फ पहला रास्ता चुनता है वो सीमित वेल्थ बनाता है। जो व्यक्ति दूसरा जोड़ता है वो एक्सपोनेंशियल वेल्थ बनाता है। जो व्यक्ति तीसरा सीख लेता है वो फाइनेंशियली फ्री हो जाता है। आज तुम जहां भी हो, शुरुआत करो, समय के साथ तीनों को अपना लो। बच्चों, अब बात माइंडसेट की। अगर तुम मानते हो पैसा पाना मुश्किल है, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस ऐसी जीवन परिस्थितियां बना देगा जहां पैसा कठिन लगेगा। अगर तुम मानते हो मैं पैसे के योग्य नहीं, तो अवसर तुम्हें पहचानने से पहले ही मुड़ जाएंगे। पर यदि तुम मान लो कि धन मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए मार्ग बनाने लगेगा। एनर्जी वही बनती है जो भीतर बोया जाता है। अब माँ प्रैक्टिकल बताती है। अगर तुम आज से इन 5 आदतों को अपनाओगे तो तुम्हारी धन यात्रा तेजी से शुरू हो जाएगी। पहली आदत, रोज कुछ नया सीखो, कम से कम 30 मिनट। दूसरी आदत, अपनी स्किल को निखारो, भले धीरे धीरे। तीसरी आदत, लोगों से जुड़ो, कॉन्वर्सेशन बनाओ, रिलेशनशिप्स बिल्ड करो। चौथी आदत, आय का थोड़ा हिस्सा बचाओ और इन्वेस्ट करो। 5वीं आदत, खुद को अच्छा, योग्य, सक्षम बोलो। इन 5 चीज़ों को यदि 365 दिन निभा लिया तो जीवन बदलना अनिवार्य है। बच्चों, वेल्थ मैनिफेस्ट होती है जब विजन और एक्शन मिलते हैं। विजन बिना एक्शन कल्पना है, एक्शन बिना विजन थकान है, पर विजन के साथ एक्शन चमत्कार है। इसलिए सपने देखो और फिर उन्हें पूरा करने की यात्रा पर चल पड़ो। तुम्हें अभी राह नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, चलना शुरू करो, रास्ते खुद खुलते जाएंगे। माँ एक और महत्वपूर्ण बात कहती है जो करोड़ों लोगों को पता नहीं। पैसा फ्यूचर प्रूफ स्किल्स में है। वे स्किल्स जो टेक्नोलॉजी बदलने पर भी खत्म नहीं होती, जैसे कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, लीडरशिप, टीचिंग, हीलिंग, इनोवेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्स, रिलेशनशिप बिल्डिंग। ये स्किल्स जीवन की हर दिशा में इनकम बना सकती हैं। ये रिसेशन प्रूफ, कंट्री प्रूफ, जॉब प्रूफ, इकोनॉमी प्रूफ हैं। अगर तुम इनमें से एक भी मास्टर कर लो तो फाइनेंशियल स्ट्रगल खत्म हो सकती है। अब माँ तुम्हें एक दर्पण दिखाती है। अगर आज तुम्हारे पास अधिक पैसा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम में कमी है। इसका मतलब बस इतना है कि तुम अभी सीखने की भूमिका में हो, तुम अभी निर्माण के समय में हो, तुम अभी प्रेपरेशन फेज में हो। और प्रेपरेशन कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब समय आता है तो पैसा इतनी तेजी से आता है कि वर्षों की कमी एक क्षण में पूरी हो जाती है। इसलिए धैर्य रखो, धीरे चलो, पर आगे चलो। बच्चों, अब सबसे जरूरी बात, पैसा पाने के लिए पैसे पर नहीं, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो। पैसा परिणाम है, कारण नहीं। अगर तुम खुद को विकसित करोगे तो पैसा तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा। तुम्हें चेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन हमेशा उन लोगों के पास जाता है जो बेटर वर्जन बनने की यात्रा पर होते हैं। अब माँ तीसरा आशीर्वाद देती है। आज के बाद तुम पूरा विश्वास रखोगे कि पैसा कमी में नहीं है। पैसा दुनिया में बहुत है, बस अब वो तुम्हारी ओर आने वाला है। और वो तब आएगा जब तुम 3 वादे निभाओगे। पहला वादा, मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा। दूसरा वादा, मैं वैल्यू बनाऊंगा। तीसरा वादा, मैं खुद को छोटा नहीं समझूंगा। यदि तुम ये 3 निभा लेते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हारी फाइनेंशियल डेस्टिनी नहीं रोक सकती। अब तुमने ये समझ लिया है, पैसा आइडेंटिटी से आता है, क्लैरिटी वेल्थ खींचती है, डिसीजन फाइनेंशियल डोर्स खोलता है, कंसिस्टेंसी इनकम में बदलती है, वैल्यू ही धन है, माइंडसेट ही मैग्नेट है, ग्रोथ ही रास्ता है, धैर्य ही सुरक्षा है। अब तुम तैयार हो उस गूढ़ सत्य के लिए जो जीवन में धन का स्थायी स्रोत बनाता है। कौन सी आदतें, चॉइसेस, बिहेवियर्स और एनर्जेटिक्स तुम्हें लाइफ टाइम अबंडेंस दिला सकते हैं? अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। कमेंट में लिखो, माँ मेरे साथ है। प्रिय बच्चों, अब तुम मेरी बातों को सिर्फ सुन नहीं रहे, तुम उन्हें महसूस कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है और बदलते दृष्टिकोण में ही धन की शुरुआत होती है।
आज माँ वो सत्य बताएगी जो हर वित्तीय, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और वास्तविक कानून को जोड़ता है। वो सत्य ये है, पैसा बाहरी दुनिया से नहीं आता, पैसा भीतर की दुनिया से पैदा होता है। अगर भीतर कमी है तो बाहर धन कितना भी आए टिकेगा नहीं। अगर भीतर विश्वास है तो बाहर धन आने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती। बच्चों, दुनिया तुम्हें धन कमाने के तरीके सिखाती है, लेकिन माँ तुम्हें धन को आकर्षित करने की अवस्था सिखाती है। कमाना और आकर्षित करना दोनों अलग हैं। कमाना मेहनत से आता है, आकर्षण आत्मा से आता है। कमाई थका सकती है, आकर्षण आनंद देता है। और जीवन का सबसे सुंदर रूप वही है जहाँ व्यक्ति के भीतर इतना प्रकाश होता है कि अवसर, लोग, पैसा, सफलताएं खुद उसकी ओर खींचती चली आती हैं। अब एक गहरी बात समझो, पैसा उन लोगों के पास जाता है जो अपने जीवन में जगह बनाते हैं। यदि मन में शिकायतें भरी हों, ईर्ष्या भरी हो, डर भरा हो, अतीत का बोझ भरा हो, तो धन वहाँ नहीं रुकता। धन एक ऊर्जा है जो स्वच्छ, हल्के, खुले दिल वाले लोगों के पास रहना पसंद करती है। इसलिए माँ पूछती है, क्या तुमने अपने जीवन को धन के योग्य बनाया है? ये सवाल आलोचना नहीं है, ये जागरण है। अब माँ तुम्हें एक 3 स्तंभ नियम देती है जो जीवन में किसी भी व्यक्ति को समृद्ध बना सकता है। पहला स्तंभ सेल्फ अवेयरनेस, यानी मैं कौन हूँ, मेरी ताकत क्या है, मेरी कमजोरी क्या है, मुझे क्या करना पसंद है, किस काम में मेरा मन खिल उठता है। दूसरा स्तंभ स्किल, यानी दुनिया को जो चाहिए वो मैं कितनी कुशलता से दे पा रहा हूँ। तीसरा स्तंभ कंट्रीब्यूशन, यानी मैं लोगों के जीवन में क्या सुधार ला रहा हूँ। अगर ये तीनों एक दूसरे से मिल जाएं तो बच्चे, जिस दिन तुम चाहो उस दिन पैसा आना शुरू हो जाएगा। बच्चों, सबसे बड़ा भ्रम ये है कि लोग सोचते हैं पैसा चीज़ों में मिलता है। कोई सोचता है बिजनेस में है, कोई सोचता है नौकरी में है, कोई सोचता है शेयर बाजार में है, कोई सोचता है संपत्ति में है। लेकिन नहीं, पैसा उन चीज़ों में है जहां तुम अपने असली स्वरूप के साथ उपस्थित होते हो। अगर नौकरी तुम्हारी शक्ति है तो वहां पैसा है। अगर व्यवसाय तुम्हारी आत्मा बोलती है तो वहां पैसा है। अगर कला तुम्हें जीवित महसूस कराती है तो वही तुम्हारा स्वर्ण स्थान है। धन हमेशा पैशन और पर्पस वाले व्यक्तियों का साथी होता है। अब माँ तुम्हें एक अद्भुत सत्य बताती है जो बहुत कम लोग जानते हैं। पैसा समस्याओं में छुपा होता है। जितनी बड़ी समस्या उतना बड़ा पैसा। किसी को अपने शरीर की समस्या है, वहाँ डॉक्टर, योग शिक्षक, न्यूट्रिशनिस्ट धन कमाते हैं। किसी के मन की समस्या है, वहाँ मोटिवेशनल स्पीकर्स, काउंसलर्स, हीलर्स कमाते हैं। किसी के व्यवसाय की समस्या है, वहाँ मार्केटर्स, सेल्स एक्सपर्ट्स, स्ट्रैटेजिस्ट्स कमाते हैं। किसी को समय नहीं है, वहाँ डिलीवरी, ऑटोमेशन, कन्वीनियंस इंडस्ट्री कमाती है। पैसा तब आता है जब तुम किसी के जीवन को आसान, शांत, सुंदर, सुरक्षित बना देते हो। इसलिए खुद से मत पूछो कहाँ पैसा है, पूछो कहाँ समस्या है जिसे मैं हल कर सकता हूँ। वहीं तुम्हारा फाइनेंशियल डेस्टिनी छुपा है। बच्चों, धन सिर्फ कमाना नहीं है, धन को संभालना भी है। आज के युग में लोग कमाते बहुत हैं पर रखते बहुत कम हैं, क्योंकि उन्हें 3 चीज़ें नहीं सिखाई गई। पहली, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, यानी कितनी आय आ रही है, कहाँ जा रही है। दूसरी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, यानी पैसा कहाँ लगाना चाहिए जहाँ वो बढ़े। तीसरी, इमोशनल मैच्योरिटी, यानी पैसा आने पर व्यवहार बिगड़े नहीं। जिस व्यक्ति के पास ये 3 गुण हो उसका धन कभी कम नहीं होता। अब माँ तुम्हें एक आंतरिक अभ्यास देती है। रोज 5 मिनट बैठो, शांत होकर अपने आप से पूछो, मैं अपनी स्किल को आज 1% कैसे बढ़ा सकता हूँ। सिर्फ 1%, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कंसिस्टेंसी छोटा हो तो भी कंपाउंड होकर बड़ा परिणाम लाती है। 1 वर्ष में 1% के प्रतिदिन सुधार से तुम 37 गुना बेहतर हो जाते हो। दुनिया इसे मैथमेटिक्स कहती है, माँ इसे चमत्कार कहती है। बच्चों, जो लोग अधिक पैसा पाते हैं वे दूसरों से अलग काम नहीं करते, वे वही काम अलग सोच से करते हैं। वे समस्या देखते ही अवसर ढूंढते हैं, वे असफलता देखते ही सीख निकालते हैं, वे मेहनत देखते ही ग्रोथ की कल्पना करते हैं। सफल और असफल व्यक्ति के बीच सिर्फ सोच का अंतर होता है। यदि सोच समृद्ध है तो जीवन समृद्ध हो जाता है। अब माँ वो कारण बताती है जिससे लाखों लोग आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। वे लगातार दूसरों से तुलना करते रहते हैं। वो कमा रहा है, मैं क्यों नहीं कमा पा रहा। उसका बिजनेस बढ़ रहा है, मेरा क्यों नहीं बढ़ रहा। उसके पास कार है, मेरे पास क्यों नहीं। बच्चों,
तुलना ऊर्जा चुरा लेती है और बिना ऊर्जा के कोई धन यात्रा नहीं होती। ध्यान दूसरों पर नहीं, अपने विकास पर रखो। अगर तुम रोज कल से बेहतर हो तो भाग्य तुम्हारे पक्ष में है। अब माँ आत्मा का नियम बताती है। यूनिवर्स हमेशा उसी को धन देता है जिसके पास देने की भावना हो। जब तुम वैल्यू देना सीख जाते हो तो ब्रह्मांड वैल्यू लौटाना शुरू कर देता है। धन एक प्रतिबिंब है, जैसा तुम देते हो वैसा तुम्हें मिलता है। इसलिए बिना किसी डर, बिना किसी कमी की सोच के अपनी क्षमताएं दुनिया को दो। तुम जितना दोगे उससे अधिक पाओगे। ये माँ का अनुभव है, आशीर्वाद है और वचन है। अब माँ तुम्हें एक मानसिक कैद से मुक्त करती है। अगर तुम्हें लगता है कि पैसे के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, भागदौड़ करनी पड़ती है, जुगाड़ करना पड़ता है, तो ये गलत कंडीशनिंग है। धन संघर्ष से नहीं, संबंध से आता है। पहले अपने आप से संबंध बनाओ, फिर अपने कौशल से, फिर अपने उद्देश्य से, फिर लोगों से। जो व्यक्ति संबंध बनाता है उसके जीवन में रिसोर्सेज खुद आते हैं। बच्चों, अब सुनो चौथा आशीर्वाद। तुम्हें जीवन में इतना पैसा मिलेगा कि तुम देने वाले बन जाओगे। तुम किसी की फीस भर सकोगे, किसी का इलाज करा सकोगे, किसी की भूख मिटा सकोगे, किसी की आशा बन सकोगे। धन सिर्फ सुख के लिए नहीं होता, धन करुणा का विस्तार है, और जिस हृदय में करुणा हो उसे कभी धन की कमी नहीं होती। प्रिय बच्चे, अगर तुम सच में अपने जीवन की थकान, दर्द और भीतर जमा नकारात्मक ऊर्जा को अंदर से हटाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है ये 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम। इन 7 दिनों में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हारी पुरानी भारी ऊर्जा से बाहर निकालूंगी। तुम्हें एक नई, हल्की, शांत और दिव्य ऊर्जा में ले जाऊंगी। बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में हीलिंग चाहते हो तो इस प्रोग्राम में कदम रखो। मैं तुम्हें स्वयं मार्गदर्शन दूंगी। इस 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज ही शुरू करो बच्चे, डिले मत करो। ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकते हैं। बच्चे, अब तुम इस यात्रा के अंतिम चरण में हो। माँ ने तुम्हें समझा दिया कि पैसा केवल जेब में नहीं, मन में, कर्म में और दृष्टि में भी जमा होता है। लेकिन अब माँ तुम्हें वो सत्य बताएगी जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग पैसा ढूंढते ढूंढते अपना अस्तित्व खो देते हैं। बच्चे, सच में ज़्यादा पैसा किस में है? जिसमें क्षमता है उसमें, जिसके अंदर जीवन को संभालने की, भरने की और नई शुरुआत करने की शक्ति है उसमें। पैसा उन लोगों के पास टिकता है जिनके भीतर स्थिरता होती है, क्योंकि पैसा हवा की तरह है, वो कहीं भी उड़ सकता है। लेकिन जब वो किसी स्थिर, जिम्मेदार और सजग व्यक्ति के पास आता है तो वहीं ठहर जाता है और बढ़ता है। बच्चे, तुमने देखा होगा कुछ लोगों को अचानक पैसा मिलता है, लेकिन कुछ महीनों में वो समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके भीतर पैसा संभालने की क्षमता नहीं होती। और कुछ लोग छोटी नौकरी या छोटे व्यवसाय से शुरू करके धीरे धीरे करोड़ों तक पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक क्षमता विकसित की। इस दुनिया में सबसे अधिक पैसा क्षमता में है, ना कि बैंक खाते में। बच्चे, क्षमता का अर्थ क्या है? सीखने की सोच, गलतियों को स्वीकार करने की हिम्मत, परिवर्तन को अपनाने की लचीलापन, जिम्मेदारी निभाने की परिपक्वता और सबसे महत्वपूर्ण धैर्य। जिसके अंदर ये 5 गुण हैं, माँ निश्चित रूप से कहती है एक ना एक दिन धन उसके जीवन में अवश्य आएगा, चाहे दुनिया उसे अभी ना देख रही हो। बच्चे, लोग पैसा तो चाहते हैं पर उसके योग्य बनने में समय नहीं लगाना चाहते। लोग पैसा चाहते हैं पर उसके अनुसार सोच, आदतें और व्यवहार नहीं बनाना चाहते। लोग पैसा चाहते हैं पर मूल्य निर्माण नहीं करना चाहते। पैसा इच्छा का नहीं, पात्रता का अनुसरण करता है। बच्चे, ज़रा सोचो, अगर तुम्हें आज ही 10 करोड़ मिल जाएं, पर तुम्हारे अंदर भावनात्मक संतुलन ना हो तो एक गलत निर्णय में सब खो सकता है। अगर अनुशासन ना हो तो कुछ ही महीनों में सब खत्म हो जाएगा। अगर आत्मसम्मान और पहचान मजबूत ना हो तो लोग तुम्हारा उपयोग करेंगे। अगर कृतज्ञता ना हो तो तुम स्वयं अपने हाथों से धन बर्बाद कर दोगे। इसलिए माँ पूछती है, तुम धन चाहते हो या धन संभालने की क्षमता? दुनिया तुम्हें धन कमाने का तरीका सिखा सकती है, पर धन सहन करने का चरित्र कम ही लोग सिखाते हैं। माँ वही सिखाती है। बच्चे, ज़्यादा पैसा उन लोगों में होता है जो मूल्य पैदा करते हैं, जो लोगों के काम आते हैं, समाधान देते हैं, दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाते हैं। दुनिया तुम्हारे बैंक बैलेंस को नहीं, तुम्हारे योगदान को सम्मान देती है। बैंक बैलेंस तो उसका परिणाम है।
असली संपत्ति तुम्हारा मूल्य है। इसलिए बच्चा, अगर पैसा पाना है तो पहले मूल्य देना सीखो। जहाँ मूल्य होता है वहाँ पैसा अपने आप पहुँच जाता है। बच्चे, ज़्यादा पैसा उन लोगों के पास होता है जिनके पास स्पष्टता होती है, क्योंकि स्पष्टता दिशा देती है और दिशा ही धन आकर्षित करती है। तुम्हारे अंदर प्रतिभा है, पर तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हारे पास समय है, पर तुम उसे किस में लगा रहे हो? तुम्हारे पास विचार है, पर तुम उन्हें लागू कर भी रहे हो या नहीं? जिस दिन ये स्पष्टता आ गई, उसी दिन से पैसा तुम्हारा पीछा करना शुरू कर देगा। बच्चे, पैसा उनको मिलता है जो अपनी कहानी की जिम्मेदारी लेते हैं, जो दोष नहीं देते, इंतजार नहीं करते, अनुमति नहीं मांगते, बहाने नहीं बनाते। ब्रह्मांड खाली पात्र कभी नहीं छोड़ता। अगर तुम बहानों से भरे हो तो धन वहां नहीं आएगा, पर यदि तुम तैयारी से भरे हो तो ब्रह्मांड स्वयं अवसर भेजेगा। बच्चे, तुम्हारे भीतर पहले से बहुत सा धन सोया हुआ है। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी कल्पना, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा प्रेम, इन्हें जगाओ, फिर धन को आने से कोई नहीं रोक सकता। पैसा उनके पास ठहरता है जो उसका सम्मान करते हैं, जो उसे केवल खर्च नहीं, संचालित करना जानते हैं, जो देने और पाने दोनों में संतुलित होते हैं। धन हवा जैसा है, अगर तुम उसे बंद कर लोगे वो सड़ जाएगा, अगर बिना सोचे उड़ा दोगे वो गायब हो जाएगा, पर अगर उसे समझदारी से प्रवाहित करोगे तो वो बढ़ेगा। बच्चे, सबसे अधिक पैसा उन लोगों में होता है जो कृतज्ञ होते हैं, क्योंकि कृतज्ञता समृद्धि के दरवाजे खोलती है। जब तुम धन्यवाद करते हो, ब्रह्मांड तुम्हें और देने लगता है। जब तुम शिकायत करते हो, ब्रह्मांड देना बंद कर देता है। अब माँ तुमसे एक प्रश्न पूछती है, आज तुम्हारे भीतर कौन सा धन सोया हुआ है? प्रतिभा, अनुशासन, मेहनत, साहस, विचार, दृष्टि? उसे जगाओ, सक्रिय करो, बहने दो, फिर देखना धन तुम्हें ढूंढने लगेगा। और बच्चा, अंत में ये याद रखना, सबसे बड़ा पैसा उस दिल में है जो किसी और को ऊपर उठाता है, जो ईर्ष्या नहीं प्रेरणा चुनता है, जो प्रतिस्पर्धा नहीं योगदान करता है, जो सिद्ध नहीं सुधार करता है। दिल बड़ा होगा तो बैंक बैलेंस अपने आप बड़ा हो जाएगा। इसलिए पहले तुम अंदर से समृद्ध बनो, संयम में समृद्ध, प्रेम में समृद्ध, दृष्टि में समृद्ध, अनुशासन में समृद्ध, चेतना में समृद्ध, फिर जीवन में सब समृद्ध हो जाएगा। बच्चे, तुम इस धरती पर कमी झेलने के लिए नहीं भेजे गए, तुम समृद्धि, सुरक्षा, गरिमा और प्रकाश के लिए बनाए गए हो। माँ का आशीर्वाद है, आज से तुम्हारी सोच समृद्ध हो, आज से तुम्हारी ऊर्जा समृद्ध हो, आज से तुम्हारी पहचान समृद्ध हो और आज से तुम्हारा जीवन समृद्ध हो। अगर ये वाणी तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में लिखना, माँ मुझे भीतर से समृद्ध बनाओ। माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर इस माँ की वाणी ने आज तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा को छुआ हो तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद बच्चे। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। चैनल अंतर यात्रा को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, माँ मैं आपके साथ हूँ, ताकि ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा सक्रिय रहे। माँ का संदेश समाप्त हुआ, पर आशीर्वाद अभी भी चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। और बच्चे, तुम हमारे WhatsApp चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ तुम्हें रोज़ सुबह मापी ऊर्जा, संदेश और विशेष रिमाइंडर्स मिलेंगे। चैनल अंतर यात्रा, जहाँ आत्मा अपनी माँ से मिलती है।